क्या आपने कभी सोचा है कि एक एयरपोर्ट के ऊपर जो रनवे होता है वो रनवे काफ़ी लंबा होता है, लेकिन उसी की कंपैरिजन में जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाता है उसका रनवे काफ़ी छोटा होता है। तो ऐसे में इतने छोटे रनवे से कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट कैसे टेक ऑफ करता है? आज के इस वीडियो में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए, किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए, वो चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर सिविलियन पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो, उसको टेक ऑफ करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसको पहले समझते हैं। तो जो एयरक्राफ्ट के विंग्स होते हैं, उन विंग्स के ऊपर जो अपवर्ड थ्रस्ट आता है, वो थ्रस्ट जब उस एयरक्राफ्ट के वजन से ज़्यादा हो जाए तब कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर लेता है। इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट का कुल वजन 500 किलोग्राम है और उसके विंग्स के ऊपर पड़ने वाला थ्रस्ट 500 किलोग्राम से ज़्यादा हो जाए तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर लेगा। अब किसी भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट में जो उसका कुल वजन होता है, उसमें उसका पैसेंजर का वेट, एयरक्राफ्ट का वेट और साथ ही में उसमें जो फ्यूल पड़ा हुआ है उस फ्यूल का भी वेट होता है, जिसके कारण एक पैसेंजर या कार्गो एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो काफ़ी भारी हो जाते हैं। वहीं इनकी कंपैरिजन में जो एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करने वाले एयरक्राफ्ट्स होते हैं, खास करके जिसमें फाइटर जेट्स आते हैं, उनका वज़न इनकी कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। इसी के साथ साथ ये वज़न कम होने के कारण उनको ज़्यादा देर तक थ्रस्ट को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो अपवर्ड थ्रस्ट होता है वो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस में वो पा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो हमें देखने पे तो छोटा रनवे लगता है, लेकिन जो फाइटर जेट्स होते हैं वो अपने डेक से, यानी कि जहाँ पे उनको स्टोर करके रखा जाता है, उन डेक से ही रनअप लेना शुरू कर देते हैं। तो इसके कारण जो हमें रनवे दिखता है उससे बड़ा ही रनवे वहाँ पे होता है, इफ़ेक्टिवली वो रनवे बड़ा हो जाता है। साथ ही में एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर कैटापुल्ट लगे हुए होते हैं जो एयरक्राफ्ट को बड़ी तेज़ी से खींचते हैं और उसके कारण उसको जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस में मिल जाता है। अब टेक ऑफ के लिए तो ज़्यादा दिक्कतदायक चीज़ नहीं होती है, लेकिन सबसे प्रमुख बात ये होती है कि लैंडिंग कैसे होगी। तो लैंडिंग के लिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उनके ऊपर रस्सी जैसी स्टील की रस्सियाँ इस्तेमाल होती है, जिसका इस्तेमाल करके उनको रोका जाता है। साथ ही में कई एयरक्राफ्ट्स के अंदर पीछे पैराशूट लगा हुआ होता है जिसके माध्यम से भी उसको रोका जाता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये जो फ़र्क है वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।